कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बजट से सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी की वजह क्या है, आइए सबसे पहले उसको सुन लेते हैं। पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी, ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? Directionless, anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. এই বাজেট টোটাল অ্যান্টি পিপল এন্ড অ্যান্টি পোর। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়। तो ये तो साफ है कि जो विपक्ष है वो इस बजट से नाखुश है। इसको लेकर लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो कहा, एक बार आप उसको भी देख लीजिए। राहुल गांधी का कहना है कि ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया। इसे एए यानी कि अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस बजट को कॉपी पेस्ट भी करार दे दिया है। राहुल ने दावा यह किया है कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है। अब यहां पर राहुल गांधी की आखिरी लाइन का जो लब्बो लुबाब है वो कुछ यूं है कि मोदी सरकार ने जो बजट जारी किया वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट किया गया, यानी कि इस बजट में राहुल गांधी की पार्टी का विजन भी शामिल किया गया। और राहुल गांधी बजट के शायद जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस मैनिफेस्टो में पहले नौकरी पक्की गारंटी शीर्षक के तहत कांग्रेस अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने की बात है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बजट के मुताबिक सरकार जो है वो अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप देगी। क्या कुछ है इसमें, ये देखिए, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप दी जाएगी। इसका जिक्र इसमें किया गया था। अब इसी दौरान उन्हें 5,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी कि इनकम भी मिलेगी और साथ ही स्किल भी सीखेंगे। अब 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको अपग्रेड समय के हिसाब से अप टू डेट करते हुए, ताकि उसी हिसाब से वो ट्रेन कर सकें, उसी हिसाब से वो स्किल को डेवलप कर सकें, इसीलिए उनको अपग्रेड किया जाएगा। अब हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को उनकी जो योजना है उसका लाभ मिलेगा, यानी कि 25,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको की स्किल किया जाएगा, जिनका कौशल विकास होगा, जिनको ट्रेन किया जाएगा, और ये हर साल 25,000 स्टूडेंट्स के साथ होगा। इसके अलावा स्कीम ए के तहत सरकार सभी फॉर्मल सेक्टर्स में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 3 किश्तों में 15,000 रुपए देगी। इससे एक अनुमानित है कि 2.1 करोड़ यूथ्स को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये जो सभी घोषणाएं हैं, इनका जिक्र कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखता है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी की पार्टी जो चाहती थी वो युवाओं को मिल रहा है, तो इसमें नाराजगी कैसी? इसमें तो विपक्ष को सरकार को थम्स अप दिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दलों की जो आखिरी मंजिल है वो तो समाज कल्याण है। कम से कम जैसा कि दावा किया जाता है वैसा तो हम मानते ही हैं, लेकिन अब अभी अपडेट ये है कि कल जो विपक्ष है वो संसद भवन की सीढ़ियों पर आज पेश किए गए बजट को लेकर अपनी नाराजगी दिखाते हुए कल विरोध प्रदर्शन भी करने वाला है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बजट की जो एनालिटिकल बातें हैं उनसे हम बाहर निकलते हैं। बात करेंगे आपकी, क्योंकि देश के बजट में लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक नंबर आपके बजट के नंबर गेम पर इंपैक्ट करता है। और इस असर की सबसे कॉमन जीन क्या है? क्या सस्ता और क्या महंगा? क्योंकि अमूमन लोग यही जानना चाहते हैं और साथ ही समझना ये चाहते हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले सस्ते की बात कर लेते हैं। सस्ते में सोना चांदी है, इंपोर्टेड ज्वेलरी है, इसके साथ ही मोबाइल फोन। अब ये सस्ता रहेगा। इसके साथ साथ जो और सस्ती हुई चीजें कॉमन मैन को ध्यान में रखते हुए वो क्या क्या है? मोबाइल चार्जर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है और साथ ही कैंसर दवा। कैंसर दवा क्यों? कस्टम ड्यूटी 3 दवाओं पर से हटा दी गई है। अब इसके साथ साथ मछली, प्लैटिनम और बिजली के तार, ये सस्ते हुए हैं। एक्सरे मशीन, सोलर पैनल, चमड़े के जूते और कपड़े, ये भी सस्ते हुए हैं। अब इसके साथ जो महंगा हुआ है वो क्या है? हवाई जहाज से यात्रा करना, प्लास्टिक का सामान खरीदना, टेलीकॉम इक्विपमेंट, साथ ही लेबोरेटरी केमिकल्स भी महंगे हुए हैं। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको शामिल किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया था और सरकार ने अपने इसी बजट के माध्यम से जनता के उस विश्वास को बरकरार रखने की कोशिश की है और जनता के लिए खोल दिया अपना पिटारा।